हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अब धीरे धीरे आदत डाल रहे होंगे खुश रहने की। लेकिन इसी बीच न्यूज़ में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन के कारण, ज़्यादा समय घर में रहने के कारण लोगों को गुस्सा आने लगा है। लोग इरिटेटेड फील कर रहे हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो खुद को कमज़ोर कर रहे हैं। एक तरफ लॉकडाउन में ये बोला गया है कि आप अपने इम्यून सिस्टम पे ध्यान दो, आप अपने इम्यून सिस्टम पे ध्यान दो, अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन दूसरी तरफ हम उसको कमज़ोर कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में हमें पता ही नहीं है कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। देखो, होता ये है कि अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में हूँ, बिल्कुल शांत हूँ, तो मेरे बॉडी में जो एनर्जी यूज हो रहा है वो मिनिमम है, सबसे कम एनर्जी है। आप भी देखते हैं, जैसे कि मैं दौड़ के आऊँगा तो थक जाऊँगा, यानी कि बॉडी में जो एनर्जी यूज हुआ वो ज़्यादा यूज हो गया। बॉडी से जो एनर्जी यूज हो रहा है वो ज़्यादा एनर्जी यूज होगा। लेकिन मैं शांत हूँ तो सब ठीक है। लेकिन दौड़ने के अलावा अगर मैं गुस्सा कर दिया, अगर मैं दौड़ने के कि एग्जाम्पल को छोड़ दूं, तो अगर मैं गुस्सा किया तो उस समय हमारे बॉडी में क्या होता है, अगर मैं गुस्सा कर रहा हूं तो अचानक से बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज होने लगती है। और अगर आप गुस्सा हैं तो आपको खाने का भी मन नहीं करता। आप बोलते हैं नहीं नहीं अभी नहीं खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, गुस्सा है हम, अभी नहीं खाएंगे। तो होता क्या है कि एक तो आप खाना नहीं खा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो ये आपको धीरे धीरे कमज़ोर कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब कमज़ोर हो गए और आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा और आपको ये समझ नहीं आएगा। और अभी यही सारी गलतियां हम कर रहे हैं, हमेशा गुस्सा रह रहे हैं। अब देखो, अब ज़्यादा टाइम के लिए आप गुस्सा हो रहे हैं, यानी कि आपको दिन भर फ्रस्ट्रेशन जैसा इरिटेट हो रहे हैं, आप गुस्सा आ रहा है, कोई घर में कोई कुछ बोल दिया उस पर गुस्सा आ रहा है आपको, तो फिर यानी कि आपके बॉडी में जो एनर्जी यूज हो रहा है वो ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा यूज हो रहा है। और ऐसा डाइट तो आपका है नहीं, खाना तो वैसा कुछ खा नहीं रहे हैं। चल मान लिया कि आप घर में अच्छा खाना खा रहे हैं, फिर भी हमें उस ढंग का खाना नहीं मिल रहा है जितना हम एनर्जी यूज़ कर ले रहे हैं अपने बॉडी में। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और ऐसे आप खुद को कमज़ोर ना करें। खुद को कमज़ोर करेंगे फिर इम्यून सिस्टम आपकी धीरे धीरे वीक हो जाएगी। एक जगह बोला जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग करो और आप खुद को वीक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें शांत रहना सीखना पड़ेगा, शांत रहना सीखना पड़ेगा। और ये गुस्सा है ना, उसको रिड्यूस, कम करो, नहीं तो फिर आप खुद को कोरोना से पहले मार लेंगे। अपने गुस्से से आप खुद को कोरोना से पहले मार लेंगे। ठीक है, तो ये गलतियाँ ना करें। अब सवाल उठता है कि कैसे करें। आ तो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम कैसे करें इसे कम। देखो, हम गुस्से को बहुत अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर हम खुश हैं तो ठीक है, नॉर्मल है सब कुछ। थोड़ा दुखी हो गए तो वो भी ठीक है, नॉर्मल है। हंस रहे हैं, रो रहे हैं, नॉर्मल है। लेकिन गुस्सा आते ही हम उसको अलग तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम गुस्से को आज तक समझे नहीं क्यों रहा है। सीधा ये है कि जैसे बाकी फीलिंग्स हैं, हंसना, रोना, हमें खुशी महसूस हो रहा है, दुख हो रहा है, वैसे ही गुस्सा भी एक फीलिंग है। बट हम गलती क्या करते हैं, इसको फीलिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। अगर हमारे माइंड में कुछ थॉट है, ठीक है, या सामने वाला इंसान कुछ बोल दिया, ठीक है, उस समय मुझे गुस्सा आया, तो क्या हुआ कि मेरे मन में एक फीलिंग आई, सामने वाले के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। मेरे मन में एक फीलिंग आई, मैं सामने वाले के अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ, ठीक है, मुझे गुस्सा आया। लेकिन मुझे उस समय ये पता नहीं है कि ये गुस्सा एक बस फीलिंग है, मुझे बस ये फील हो रहा है, अंदर से कुछ फील हो रहा है मुझे, तो मैं उस पर ज़्यादा रिएक्ट करूँगा। अगर मुझे ये पता है कि ये फीलिंग है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, फीलिंग है, ठीक है, तो फिर मैं शांत रहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि ये फीलिंग है, तो ये मैं शांत रहने की कोशिश करूँगा। और अगर हम ये चीज़ समझ गए, आप घर में हैं, गुस्सा है, तो आपको
गुस्सा आएगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी, आपको कितना भी नॉलेज मिल जाए और आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हम जन्मे हैं, हमारा जन्म हुआ है गुस्से के साथ। गुस्से के साथ ही मतलब कि वो फीलिंग हमारे अंदर है, वो फीलिंग हमारे अंदर है, तो वो तो ख़त्म हो नहीं सकता है। लेकिन हम ये तो समझ सकते हैं कि उसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, हम कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और हमारे बॉडी को कमज़ोर कर रहा है। तो आपको बस ये समझना है कि आपका गुस्सा बस एक फीलिंग है, फीलिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना इंपॉर्टेंस आप हंसने को देते हैं, खुश रहने को देते हैं, उतना ही दीजिए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए मत। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो एकदम से वो ख़त्म नहीं होने वाला। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जिस स्टेट में हम रहते हैं, माइंड के जिस स्टेट में हम रहते हैं, वो बिल्कुल से चेंज होना पॉसिबल नहीं है। एकदम एक सेकंड में सब कुछ बदल गया तभी होगा जब हमारे आउटसाइड में कुछ होगा, बाहर की दुनिया में कुछ होगा। अंदर की दुनिया में, जैसे कि आप गुस्से के कंडीशन में हैं और सब कुछ बाहर में वही चीज़ चल रहा है जो आपको गुस्सा दिला रहा है, तो अचानक से कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको गुस्सा आए तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। वो थॉट्स आ रहे हैं जो आपको गुस्सा दिला रहे हैं, उसको आने दीजिए, उसको रोकिए मत, आने दीजिए, आने दीजिए। बस ये आपको अपने माइंड में समझ के रखना है कि ये सारे बस थॉट्स हैं। आपको जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है उससे आपको समझ के रखना है कि ये थॉट्स हैं और कुछ नहीं है। वो आएंगे, देखो जैसे हमारे बॉडी का दूसरे पार्ट्स होते हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे ही हमारा ब्रेन है, वैसे ही हमारा ब्रेन है, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, बस हम उसको एक अलग डायरेक्शन दे सकते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। हम उसको समझ सकते हैं, आप बस समझ सकते हैं कि हाँ हमारा माइंड कैसे वर्क कर रहा है, तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। बस आपको ये समझना है कि थॉट से आने दो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, बस थॉट से, उसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। अगर मेरे मन में कुछ बुरा थॉट आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ बुरा ही करूँगा या फिर मैं बुरा इंसान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमें समझना है कि बस वो एक थॉट है, उसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम अपने बारे में ही नहीं जानते हैं। हम दुनिया में हर चीज़ के बारे में जानते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं जानते। तो इन बेसिक चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। आई थिंक आप इस चीज़ को समझेंगे और अपने गुस्से को कम करेंगे। नहीं तो ये कोरोना से पहले ही हम बीमार हो जाएंगे, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आशा है कि आप खुश रहेंगे, शांत रहेंगे और गुस्सा नहीं करेंगे और खुद के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। थैंक यू।